नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत यूपी की सियासत से जुड़ी खबर के साथ। योगी सरकार ने यूपी को बड़ी सौगात दी है। अब यूपी को बिना कटौती के बिजली मिलेगी। कल देर रात सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की और यह मीटिंग रात 1 बजे तक चली। अधिकारियों के साथ इस बैठक में सीएम योगी ने बिजली को लेकर कई बड़े फैसले लिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 14 अप्रैल से जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली दी जाए, तहसीलों में 20 घंटे जबकि गांव में 18 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं सीएम योगी ने फैसला किया है कि अखिलेश सरकार में जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल हुआ था उन्हें हटाया जाएगा। समाजवादी शब्द की जगह अब उन योजनाओं में मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मायावती सरकार में यहां एयरपोर्ट बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने बिजली को लेकर क्या बड़े फैसले लिए, प्रदेश की जनता को क्या सौगात दिए, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि योगी सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक यूपी में किस इलाके को कितनी बिजली दी जाएगी। 14 अप्रैल से जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तहसील की बात करें तो यहां 20 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी और इसके अलावा गांव में 18 घंटे बिजली दी जाएगी। ये आपको बता रहे हैं कि 14 अप्रैल से क्या तब्दीली होगी। और चलिए अब आपको बिजली से जुड़े दूसरे बड़े फैसले भी दिखाते हैं। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना कटौती की बिजली मिलेगी। 100 दिन में 5 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, यानी कि जहां बिजली कनेक्शन नहीं है वहां ये कनेक्शन जुड़ेंगे। शहरों में 24 घंटे में बदले जाएंगे खराब ट्रांसफार्मर्स, गांव में 48 घंटे में बदले जाएंगे खराब ट्रांसफार्मर्स। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ होगी प्रभावी ढंग से लागू होगा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। बिजली के क्षेत्र में यूपी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। शहरों में रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बिजली को लेकर ये बड़ी सौगात प्रदेश को। इन सब के अलावा योगी सरकार ने फैसला किया है कि जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल हुआ है उनमें अब समाजवादी शब्द की जगह मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नोएडा के पास जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मायावती सरकार ने यहां पर एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था, लेकिन अखिलेश सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। इसके अलावा जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप है या फिर जिनमें देर हुई है उनकी जांच कराई जाएगी। रिहायशी इलाके में शराब की दुकानें किसी भी सूरत में नहीं खुलेंगी। यूपी में विकास के लिए गुजरात मॉडल पर काम होगा। बुंदेलखंड समेत प्रदेश के पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे ताकि वहां पर रोजगार लोगों को मिले। हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेश, ताबड़तोड़ फैसले, देर रात अधिकारियों के साथ बैठक, लेकिन क्या इतने कम समय में यह सब करना आसान होगा? क्योंकि 14 अप्रैल से कहा जा रहा है कि जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे, गांव में 18 घंटे बिजली। देखिए, जब नीयत साफ हो तो काम भी आसान हो जाता है और जिस तरह से सरकार बनने के साथ ही योगी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि जो मंत्री हैं वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। जो मीटिंग 6 बजे शुरू होती है वो रात के 2 बजे खत्म होती है। फिर सवेरे सवेरे मुख्य सचिव पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, विचार विमर्श करते हैं। तो नीयत साफ है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि काम होगा। और योगी सरकार ने जो फैसले किए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली सरकारें जो भी आती थी वो पिछली सरकारों के सारे फैसले को बदल देती थी या उसमें परिवर्तन कर देती थी। इस सरकार ने ये फैसला किया है कि अखिलेश सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही थी उसे वो कंटिन्यू करेंगे, उन्हें चलाएंगे। हाँ, उसमें जो धांधली है उसकी जांच कराएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, बेहतरी लाएंगे। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो, चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो कोई भी योजना हो। हाँ, समाजवादी नाम हट जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं होंगी उसमें मुख्यमंत्री का नाम जुड़ जाएगा, केंद्र की योजनाओं में केंद्र का नाम जुड़ जाएगा। बस इतना ही बदलाव होगा। काम को लेकर नियत साफ है, इसलिए काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।
मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। किसानों के कर्ज को माफ कर अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के बाद अब वो शिक्षा में सुधार लाने पर जोर दे रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने नर्सरी से ही स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया और बताया कि राज्य बोर्ड से पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर खुलकर बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उन्हें डरने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन जो कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के फैसले को फिर से सही ठहराया।